चलिए यार, आज आपसे ना थोड़ी सी बात करते हैं मेरे प्यारे भाई। और बात केवल आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे से समझ लेना। ये रोज रोज मैं बातें नहीं करूंगा, आज थोड़ा सा समय था तो मैंने कहा आपसे आज बात कर लेता हूँ। देखिए, आप सबको पता है कि हम यूपीएसआई के लिए मैथ्स और रीजनिंग पढ़ रहे हैं, है ना। और ये आपके कहने से स्टार्ट हुआ। मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं इनको ऑफलाइन लेके आऊं या फिर मैं इनको ऑनलाइन लेके आऊं। और ऑनलाइन में भी मेरे पास दो ऑप्शन थे कि भाई पेड कर दूं, और बच्चों ने बोला भी कि सर इसको आप पेड कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा यार, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चों ने कहा सर उनसे क्या, आप हमें पढ़ाओ। और मैंने पेड का मन बना भी लिया कि भाई पेड करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा सा संबंध इतना था मेरे भाई कि हम या तो ऑफलाइन पढ़ाएं, है ना, ऑफलाइन पढ़ाएं, या फिर मेरे भाई ऑनलाइन पढ़ाएं। आपको ही पता था हम ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैंने ऑफलाइन को थोड़ा सा पोस्टपोन किया हुआ था। तो बच्चों ने कहा सर पढ़ना तो है, ऑनलाइन आप पढ़ा दीजिएगा और ऑनलाइन में हम पेड पढ़ लेंगे। कोई बात नहीं है सर, आप पेड पढ़ा दिया, अब मैथ्स और रीजनिंग हमें दोनों पढ़ा दो, हम उससे गुजारा कर लेंगे, है ना। और मेरे पास पेड का बहुत अच्छा अवसर था। बच्चों ने कहा भी था, मुरादाबाद के जितने बच्चे थे, मैंने कहा कितनी फीस रखे, तो उन्होंने तो 1000 बोला था। मैंने कहा यार 1000 ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने कहा सर 500 रुपए महीना रख लो। मैंने 500 रुपए में महीने में कहीं ना कहीं बात डन करी थी। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन बैच का अनाउंसमेंट किया, मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी वो दोस्तों पेड की बनाई थी, लेकिन मैंने वो डिलीट करनी पड़ी। क्योंकि यार, जो नगली से बच्चे का फोन आया, जो बच्चे ठाकुरद्वारे से था, काशीपुर से था, उन बच्चों का फोन आया, जो अमरोहा से बच्चे था उनका फोन आया कि सर प्लीज पेड मत करो, क्योंकि हमारे पास इतने नहीं, क्योंकि हम बैच और भी खरीद चुके हैं और फिर दिक्कत हो जाएगी। या तो हमें ये पता होता कि आप पढ़ाओगे ऑनलाइन तो हम बैच ही ना खरीदते। तो बात उनकी भी सही थी। मैंने कहा चलो भाई मैं पेड नहीं करूंगा, इस बैच को क्या कर दूंगा, मैं बिल्कुल फ्री कर दूंगा, है ना। और मैंने मैथ्स रीजनिंग को दोस्तों फ्री पढ़ाना स्टार्ट किया। ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा था आपके ऊपर, कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार आप एहसान कर रहे थे, नहीं। एहसान वाली कोई बात ही नहीं थी, यहां तो भाईचारे वाली बात थी। क्योंकि आपको भी पता है भाई, हमारी क्लास में 20 से 25 बच्चा रहता था, और 20 से 25 बच्चे में से लगभग 18 प्लस दोस्तों सिलेक्शन होते थे, है ना। मतलब 15 से 18 प्लस सिलेक्शन होते थे, 100% हर एक उसमें, और होते हैं बैच में, है ना। मैं उतना नहीं है कि भाई मैं 1 लाख बच्चा पढ़ा रहा हूं, है ना, और उसमें से सिलेक्शन दे रहा हूं भाई 50, तो ये सिलेक्शन रेशियो है? नहीं। सिलेक्शन रेशियो बेटा इसको कहते हैं। और वो सिलेक्शन रेशियो मेरा ऑनलाइन में आने के बाद कहीं ना कहीं डाउन दिख रहा है। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि मैंने टेलीग्राम से बच्चों को जोड़ना बंद किया कि भाई नहीं, टेलीग्राम से बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, हम अपने जो भी पर्सनली बच्चा है उसको हम व्हाट्सएप पे जोड़ेंगे। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्यारे बच्चे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भी पता था, उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्यारे भाई मैंने कहा जितना भी एसआई का बच्चा तैयारी करने वाला है, चाहे वो नगली से हो, काशीपुर से हो, चाहे वो मुरादाबाद से हो, कहीं से भी हो भाई, उसको जोड़ो। और आपने जोड़ा, और जोड़ने के बाद मेरे भाई जो रेस्पॉन्स शुरू वाले दिन दिखा ना, वो रेस्पॉन्स अब नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो शुरू वाला जो गुब्बारा आप में भूख भरी हुई थी ना कि भाई अब डट के मेहनत करनी है, आप अच्छे से मेहनत करनी है, लेकिन वो गुब्बारे की कहीं ना कहीं दोस्तों फिस हो चुका है, फूक निकल चुकी है। क्योंकि जैसी वीडियो आती है, आप किसी और दूसरे की वीडियो, और दूसरे की वीडियो, भाई ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको पढ़ना है तो मेरे भाई मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। एसआई में 2 स्टार अगर लगाने हैं ना आपने, मेरे भाई 2 स्टार अगर आपने इस तरह से लगाने हैं ना मेरे भाई, ये 2 स्टार तभी लग पाएंगे कंधों पर जब दोस्तों रेगुलर रहोगे, जब मेहनत के साथ पढ़ोगे। मेरे पास चमचमाती हुई लाइट नहीं है मेरे पास। भाई मैं तुमसे बताऊं यार, मैं लिखना जानता हूं, मैं पढ़ाना जानता हूं, कि मैंने आज तक केवल भाई व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है ना। मेरे पास नहीं है कि मैं पीपीटी आपको अच्छे टाइपराइटर लेके आऊं, वो लेके आऊं। अरे भाई मैंने जिस तरह से भी पीपीटी नहीं है ना, अगर आप उनको भी कर लोगे, अगर आप उनको भी कर लोगे, जैसे ये मेरी मेरी ये पीपीटी है भाई, है खुद की लिखी हुई है। अरे इनको नोट्स को आप करो तो सही यार। ये इतनी बेहतरीन पीपीटी है ना कि पेड वालों के प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। तो आप प्लीज ये ऐसे डिमोटिवेट मत करो। पढ़ना है तो तमीज से पढ़िएगा, वरना व्हाट्सएप ग्रुप अभी आप लेफ्ट कर दीजिएगा। दूसरी बात, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे ऐसे बच्चों को यहां जोड़ के कोई फायदा नहीं है। पढ़ना है तो तमीज से पढ़िएगा। अगर आपने यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से पढ़िएगा मैथ्स और रीजनिंग को, क्योंकि सिलेक्शन गिरना नहीं चाहिए सर, है ना। जो मेरा सिलेक्शन रेशियो चलता था, वो सिलेक्शन रेशियो दोस्तों गिरना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि 1 लाख बच्चा मेरे से पढ़े और उसमें से 50 भी सिलेक्शन ना हो पाए, और 50 का इतना तड़ाक मूवमेंट बना दो, है ना, कि सौरभ इतना अच्छा रिजल्ट निकला, इतना। अरे भाई साहब प्लीज बस करो। उन बच्चों को भी तो देखो ना, जो बच्चा मान लीजिए 1 लाख बच्चा था, 50 बच्चों को सिलेक्शन हुआ, बाकी जो बच्चे थे उन पर कौन फोकस करेगा? उन पर कोई फोकस ही नहीं करता है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्यवान मन के कंटेंट को देखकर बेटा तब पढ़ना स्टार्ट करो। और मैंने आज तक सिर्फ कंटेंट ही पढ़ाया, और इसकी वजह से बच्चा कहता भी है सर बिल्कुल डिजिट भी चेंज नहीं होता भाई मेरा, कि हाँ डिजिट चेंज हो जाए और आ जाए, नहीं, सेम क्वेश्चन आपको मिलता है दोस्तों। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्यारे भाई चुपचाप पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी बार बार मौका नहीं आएगा आपको, बाद में यही पछताना हो जाएगा कि यार काश पढ़ लेते।
बाद में एक एक रिजल्ट दिखा दूंगा भाई, कितना आया मेरे कंटेंट से और कितना आया आपके कंटेंट से। तो इसलिए प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेटा पढ़ लो, मौका बार बार नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।